नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे आकांक्षा पारेख काश्यप जी की कहानी लेफ्ट ओवर। तो आइए सुनते हैं कहानी। आलस निकालने के लिए उसने अपने शरीर को जोर से खींचा और एक लंबी उबासी ले ली। गर्मियों की दोपहर गुजारना कितना कठिन होता है, यह उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। उसने शीशे के बाहर देखा। सड़क पर इक्की दुक्की गाड़ियां नजर आ रही थीं। सड़क पार पंचर और उसके बगल की चाय की दुकान खाली पड़ी थी। पास ही बर्फ के गोले का ठेला खड़ा था, जिस पर अनगढ़ से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पेंट किए हुए थे। ठेले पर लगे बोर्ड पर लाल, नीले, पीले और मरून रंग से बर्फ का गोला भगाए गर्मी का शोला इबारत लिखी हुई थी। बारीक अक्षरों में और भी बातें लिखी थीं, पर वह सड़क पार से उन्हें पढ़ नहीं सकता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्योतिषी उसकी किस्मत नहीं पढ़ पाए थे। अपने तमाम दावों के बावजूद हर साल वह उनकी भविष्यवाणी सच होने का इंतजार करता और फिर अगले साल नया इंतजार शुरू कर देता। वह एक और उबासी लेता, उससे पहले कर्र कर्र की आवाज के साथ फोन बज गया। उसने बेजारी से फोन उठाया और रटे रटाए तरीके से कहा, तनेजा बेकरी। हेलो, हाँ तनेजा बेकरी। उसका मन किया बोले कि मैडम, अभी मैंने फोन उठाकर सबसे पहले यही कहा था। उसने खुद पर काबू पाया और कहा, जी तनेजा बेकरी, बताएं। एक केक बनवाना है। बन जाएगा। आप चाहें तो हमारे रेडीमेड केक से भी पसंद कर सकती हैं। नहीं, बना हुआ नहीं चाहिए। एक्चुअली थीम केक बनवाना है। उसका मन बुझ गया। ये थीम केक वाले बहुत परेशान करते हैं। डिज़ाइन ज़रा भी इधर उधर हुई नहीं कि पैसे काटने की धमकी, और इतने फ़ोन करते हैं कि वह परेशान हो जाता है। एक थीम केक का मतलब है मिसेस तनेजा से हर दिन बात करना। यही उसे सख्त नापसंद है। उसने बहुत नरमी से कहा, थीम आप बताएंगी या हमारे कैटलॉग से देखेंगी? विनी द पूह थीम बनवानी है। ओके, लेकिन वो हमारे कैटलॉग में नहीं है। आपको फ़ोटो देना होगा जैसा आप चाहती हैं। ठीक है, आप मेल आईडी दीजिए, मैं फ़ोटो मेल कर देती हूँ। उसने तोते की तरह ईमेल आईडी दोहरा दी। वहाँ से फ़ोन कटने की आवाज़ आई। उसने रिसीवर नीचे रखा और फिर शीशे के बाहर देखने लगा। शीशे के दरवाजे से बंद दुकान में चलते एसी की ठंडक से वह अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि गर्मी आखिर कितनी होगी। उसे लगा कि सालों बीत गए हैं जब उसने किसी मौसम को खुद महसूस कर नहीं देखा है। पहले वह आरामदायक घर में बंद रहता था और अब शीशे के दरवाजे के पीछे दुकान में। जब लोग सड़कों पर सफ़ेद गमछा बांधे निकलते तो उसे लगता कि वाकई गर्मी आ गई है। सड़कें सुनसान हो जाती हैं और गाड़ियों का शोर बहुत धीमा। फिर शाम होते ही ग्राहक उमड़ पड़ते हैं। सर्दियों में भी सड़क के पार गुमटी पर जब चाय पीते लोगों का मजमा जमता है, लोग रंग बिरंगे स्वेटर जैकेट पहने निकलते हैं, तो उसे हल्की ठिठुरन महसूस होने लगती है। सर्दी या गर्मी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वे दुकान के अंदर घुसें और उसे बता पाएं कि मौसम का मिजाज कितना बदल गया है। पहले पहल जब वह इस दुकान पे काम करने आया था तो उसका बहुत मन होता था कि सर्दी में बाहर स्टूल डालकर बैठे, गर्मियों की शाम को पानी छिड़के और उसकी खुशबू ले, लेकिन वह बस सोचता ही रह गया। जैसे पिछले 20 सालों से वह एक निर्णय लेने के बारे में बस सोच ही रहा है। अब उसे लगने लगा है कि उसने अपने जीवन के कीमती साल दूसरों की सलाह सुनने और कुछ ज़्यादा ही सोचने में बिता दिए। उसने दराज से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। उसे पता था कि नींद में डूबी एक बोझिल आवाज आएगी। फिर वह बताएगा कि विनी द पूह थीम का केक बनना है। फिर मिसेस तनेजा पूरा ब्यौरा मांगेंगी और उससे पूछेंगी, पैसे कितने बोले? मिसेस तनेजा काम बाद में देखती हैं, पहले पैसे बताती हैं। वह इसी बात पर डांट खाता है कि वह काम पहले सुनता है और पैसे बाद में बताता है। मिसेस तनेजा डांट कर कहेंगी, पहली बार नौकरी कर रहा है ना, तो पैसे समझ नहीं आते तेरे को। जीवन भर बाप की कमाई पर ऐश किया है ना।
उसे यह बात चुभती है, पर वह कुछ कहता नहीं। घर के लोगों की सुनने से तो अच्छा है वह मिसेस तनेजा की सुने। वैसे भी वह शुरू से ज्यादा सोचता नहीं है। 47 की उम्र में उसके पास सोचने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिवाय इसके कि सोमवार को चॉकलेट सिरप, मैदा, ब्राउन शुगर, आइसिंग शुगर, पेपर लाइनिंग, वनीला एसेंस, शक्कर वाला डिलीवरी देने आता है। मंगल को मफिन्स, बिस्किट और कुकीज बनते हैं। बुध को आए हफ्ते भर ऑर्डर का हिसाब उसे जित कौर तनेजा को देना होता है। कई बार हफ्ते भर पुरानी चीजें वह भूल जाता है, लेकिन जब तक वह सारा हिसाब याद कर उन्हें बता न दे, वह उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह समझाती हैं कि हिसाब हाथ के हाथ लिख लिया करे, पर वो हमेशा कहती हैं और वह हमेशा सुनता है। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन जित कौर बेकरी के काउंटर पर बैठती हैं, वरना वह हमेशा अपनी वर्कशॉप में रहना ही पसंद करती हैं। जित कौर, जिसे वह हमेशा समझाता है कि आपका नाम जीत कौर होगा, लेकिन वह अड़ी रहती हैं कि वह जीत नहीं बल्कि जित ही हैं। वह ऐसे ऐसे केक बना देती हैं जिनकी कल्पना भी वह नहीं कर पाता। एक बार उन्होंने स्पाइडरमैन केक का ऑर्डर लिया और पूरे 8 घंटे उस पर मनोयोग से काम करती रहीं। डबल डेकर केक को देखकर ग्राहक ने चौंक कर कहा था, मैडम, खाने वाला ही है ना? मुझे लग रहा है आपने प्लास्टिक से बना दिया है। केक सच में इतना सुंदर बना था कि उस व्यक्ति ने कई बार धन्यवाद कहा और जाते जाते कहता गया, मुझे तो इस केक को काटने का मन ही न करे। आइसिंग शुगर से खेलना जित कौर का सबसे पसंदीदा काम है। कई बार जित कौर उसे कह चुकी हैं कि वह चाहे तो केक की आइसिंग करना सीख सकता है, लेकिन उसकी शुरू से आदत है, नए काम उसे कभी नहीं लुभाते। जित कौर के बहुत दबाव के चलते उसने बस सफाई से हैप्पी बर्थडे लिखना सीखा है। कई बार लोग रेडीमेड केक लेने आते हैं तो उसे यह लिखकर उन्हें देना पड़ता है। अक्सर यह काम गुरुवार को ज्यादा होता है। यही दिन उसे सबसे नापसंद है। उसे लगता है कि इस दिन वह छोटे छोटे मफिन्स, केक, पेस्ट्रियों में बदल जाता है, उन लेफ्ट ओवर्स में जिन्हें मिसेस तनेजा कम कीमत पर बेच देती हैं। हर गुरुवार उनके यहाँ लेफ्ट ओवर्स खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रहती है। 6 मफिन्स का जो सेट आम दिनों में वह 400 रुपए में बेचती हैं, गुरुवार को 250 से 300 में दे देती हैं। केक और पेस्ट्री की कीमत भी वह कम कर देती हैं। वह हर गुरुवार लेफ्ट ओवर सेल लगाती और लगभग दुकान खाली हो जाती। उसे लगता कि लोग सेल के नाम पर बासी केक भी खरीद लेते हैं, भले ही वे मुलायम न रह गए हों। क्या लेफ्ट ओवर्स तभी बिक सकते हैं जब उनकी कीमत कम हो? वह खुद से सवाल करता है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। लेकिन उसे अब तक कोई खरीदार नहीं मिला था, जबकि उसकी मुलायमियत अब तक बरकरार थी। उसका दिल साफ था, वह दयालु था, लेकिन शादी के बाजार में लड़के के दयालु होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कमाने वाला होना चाहिए। उसके दोस्त वैसे भी बहुत नहीं थे, पर जितने थे उनमें बस वही बचा है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। उसने कभी संजय की तरह शराब पीकर नहीं देखी, कमल की तरह गुटखा नहीं चबाया, लेकिन वो दोनों कमाते थे। कॉलेज पास करते ही इसलिए उनकी शादी हो गई। वह अकेला कुंवारा बच गया। गुरुवार को जब भी वह अलमारी में सस्ते बिकते मफिन्स देखता तो उसे लगता कि वह उन छोटे छोटे मफिन्स, केक और पेस्ट्री से भी बदतर है। सख्त हो गए बासी केक लोग खरीद सकते हैं, लेकिन बिना ऐब वाले जीते जाते लड़के को नहीं अपना सकते। उसे नौकरी का वह पहला दिन याद आता जब वह बेमन से इस काउंटर पर बैठा था। उसे लगता कि वह भी एक अनचाहे केक की तरह यहाँ पड़ा हुआ है, जिसे कुछ लोग लेफ्ट ओवर सेल में भी नहीं खरीदते। जब तक उम्र थी उसने कभी लगकर नौकरी करने पर गौर नहीं किया। वह छोटे मोटे काम करता और जब चाहे छोड़कर घर बैठ जाता। पिता की पेंशन उसे मिलने वाली तनख्वाह से ज्यादा थी। घर का खर्च चलाने के लिए उसे कभी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। वह समझ ही नहीं पाया कि गृहस्थी लोगों से बहस करने से नहीं बल्कि कमाने से चलती है।
मिसेस तनेजा उसे अक्सर कोई ना कोई लड़की बताती रहती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसमें कोई कमी नहीं, इसलिए वह समझौता नहीं करेगा। लोग उसे जो भी लड़की बताते, ऐसा संयोग होता कि वह मोटी होती। शुरू में तो वह टालता रहा, लेकिन जब लोगों ने लड़कियां बताना बंद किया तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि चाहे जो हो जाए वह मोटी लड़की से शादी नहीं करेगा। कुछ लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, कुछ ने मुंह पर ही कह दिया कि इस उम्र में दुबली लड़की की ख्वाहिश छोड़ दे। कुछ उसकी पीठ पीछे उसे पागल कहने से भी बाज नहीं आए, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। इस बार जब उसने अपने जीवन के 47 साल पूरे किए, तब भी उसे अफसोस नहीं था कि वह कुंवारा है। उसकी दुबली लड़की की ख्वाहिश बदस्तूर जारी थी। उसका मिसेस तनेजा से मिलना भी एक संयोग था। किसी परिचित के मार्फत वह मिसेस तनेजा की बेटी से शादी के सिलसिले में मिलने आया था, पर उसका वजन भी उसके मापदंड के अनुरूप नहीं था। बात नहीं जमी, लेकिन मिसेस तनेजा ने उससे बात करने का सिलसिला खत्म नहीं किया। आखिरकार 1 साल की मेहनत के बाद मिसेस तनेजा ने उसे अपनी बेकरी संभालने के लिए राजी कर ही लिया। मिसेस तनेजा की बेटी भी ब्याह कर कनाडा चली गई। घर पर भी ऐसे हालात नहीं थे कि वह पहले की तरह दिन भर खाता और सोया रहता। दोनों बड़े भाई ब्याह गए थे। भाभियों को वह बहुत खटकता था। माँ और पिता बूढ़े हो गए थे और उन्हें बहुओं के साथ ही रहना था। आखिरकार वह तनेजा बेकरी का हिस्सा हो ही गया। आज फिर गुरुवार था। वह अलमारियों को साफ करा रहा था ताकि कल के नए केक, पेस्ट्री और मफिन्स रखे जा सकें। उसने यूं ही कहा, इस बार सिर्फ 6 पीस लेफ्ट ओवर्स बचे हैं तनेजा आंटी। लगता है आपकी लेफ्ट ओवर सेल फेमस हो रही है। मिसेस तनेजा ने हंसकर कहा, नहीं रे पगले, मैं समझौता करती हूँ इसलिए सब बिक जाता है। 100 की चीज 75 में बेचती हूँ, 50 की 40 में। लोग भी समझौता करते हैं। वो हफ्ते भर पहले का बना केक ले लेते हैं। वैसे तो कोई खास अंतर पता नहीं चलता, लेकिन उनके दिमाग में रहता है कि ये लेफ्ट ओवर हैं। सब कुछ दिमाग पर ही तो निर्भर है। मैं यदि इन्हें ताजा कहकर बेचूं तो शायद एक आध ही समझ पाए, लेकिन समझौता दोनों ओर से होता है। इसलिए वो खरीद लेते हैं और मैं बेच देती हूँ। लेकिन जो लोग समझौता नहीं करते, वो 19-20 के अंतर की ही सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। वह चुपचाप सुनता रहा। मिसेस तनेजा ने उस पर निगाह डाली और मुस्कुरा दी। सामने से कीर्ति मित्तल चली आ रही थी। उसके साथ स्कूल में थी। उसे बहुत पसंद थी और उसके घर के पास ही रहती थी। वह बस सोचता ही रह गया कि उससे मन की बात कहता। दुबली पतली कीर्ति के माथे पर सिंदूर की हल्की सी रेखा थी। उसने गौर से देखा, वह मोटी तो नहीं, लेकिन गदबदी हो गई थी, भरी भरी सी। कीर्ति ने उसकी ओर बिना देखे कहा, आंटी एक मीडियम साइज केक। लेफ्ट ओवर से? गुरुवार को मिसेस तनेजा यह सवाल जरूर पूछती हैं। नहीं आंटी, फ्रेश। उसने 500 का नोट निकालकर काउंटर पर रखा। चाहे जितना भी सस्ता मिले, मैं लेफ्ट ओवर्स नहीं खरीदती। वह मुस्कुराई। उसे लगा कि अब वह लेफ्ट ओवर होने से भी चूक गया है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।